तो जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तैयारी कर रहे होंगे। आपके लिए हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव का बुक सेट 1 और सेट 2 यूट्यूब पे डाल चुके हैं। आज जो हम सेट 3 करवाने वाले हैं, जितना भी क्वेश्चन होगा उसका जो भी ऑप्शन है सबको हम डीप डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो हम करवाते जाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होगा आप लोग कॉपी में नोट्स करते जाइएगा। काहे कि वो जो है ना, जितना भी बताएंगे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए ज्यादा आप लोग टाइम नहीं लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, तो पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए कितना हो जाएगा? 74.04%। 74.04%। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.14%। उसके बाद भारत में महिला साक्षरता दर 65.46%। उसके बाद भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल। ठीक है ना, इस सब एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बोलेगा तो नहीं, लक्षद्वीप। क्या केरल के जस्ट बगल में बताए थे ना, अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप है। राजधानी कहाँ? रति। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन हो जाएगा? बिहार। सबसे बीमारू राज्य बिहार, सबसे पिछड़ा राज्य बिहार हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। बोलिए, भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप। कहा जाएगा? लक्षद्वीप। भारत की साक्षरता के नवीनतम आधिकारिक आंकड़े 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, आइए रहने दीजिए, यहीं तक ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के कितने सदन होता है? तो 2 सदन हो जाएगा। कितने सदन हो जाएगा? 2 सदन हो जाएंगे। यहां देखिए, तो भारतीय संसद के कितने सदन? 2। संसद का अभिन्न अंग कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। और निचला सदन कौन है? लोकसभा। निचला सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। तो 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। मतलब इसमें जो है ना, जैसे घर हुआ 2 कमरा, इसमें एक में लोकसभा एक में राज्यसभा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट इसमें बनता है कि राज्यसभा अस्थायी सदन है। हाँ, ये क्या है? अस्थायी सदन है, ये भंग नहीं होता है। ठीक है ना। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना साल का होता है? 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। उसके बाद हर 2 वर्ष में रिटायर्ड सदस्य कितना हो जाता है? 1/3। कितना हो जाता है? मतलब जितना है उसका 1/3, मतलब 1/3। ठीक है ना। और लोकसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? स्पीकर। कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष कौन बने थे? बताइए, कौन बना था? कौन हो जाएगा? ओम बिरला। कौन होगा? ओम बिरला हो जाएगा। और इससे रिलेटेड देखिए जो भी फैक्ट बनता है, भारत का राष्ट्रपति देश का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख। कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख जो बोलेगा कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कितना होता है? पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरा कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेकिन पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? वही डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल द्वारा। निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। ठीक है ना। और आगे है, देखिए यहाँ पे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का होता है? तो 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष। और लोकसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? स्पीकर। कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं। और लोकसभा स्पीकर का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा सदस्य करते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए, क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है ना।
अहिंसा दिवस बोले या गांधी जयंती बोले, क्या मनाया जाता है 2 अक्टूबर। और इससे रिलेटेड जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देख लीजिएगा। पहला, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है 26 जनवरी। कब? 26 जनवरी को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है 15 अगस्त। कब मनाया जाता है 15 अगस्त को मनाया जाता है। और गांधी जयंती या अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस क्या हो जाएगा 2 अक्टूबर। बाल दिवस कब मनाते हैं 14 नवंबर। कब मनाते हैं 14 नवंबर को मनाते हैं। आगे देखिए, शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस कब मनाते हैं 5 सितंबर। कब मनाते हैं 5 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं 1 मई। कब मनाते हैं 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, योगा दिवस, ठीक है ना, कब मनाते हैं 21 जून को। आगे चलते हैं, अगला है एयरफोर्स। समझते हैं एयरफोर्स, एयरफोर्स का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां है बताइए। नई दिल्ली। कहां हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली किसकी राजधानी है भारत के, नहीं जानते हो, कहां हो जाएगा भारत का हो जाएगा। देखिए अब बताइए, थल सेना का हेडक्वार्टर कहां है नई दिल्ली। कहां हो जाएगा, एयरफोर्स का भी बोलेगा तो नई दिल्ली, और थल सेना समझते हैं ना आर्मी से जो होता है, हाँ तो नई दिल्ली। और भारतीय वायुसेना नई दिल्ली। कहां हो जाएगा नई दिल्ली, वही हुआ एयरफोर्स। और नौसेना का, नौसेना हेडक्वार्टर कहां है नई दिल्ली। मतलब थल सेना, जल सेना, वायुसेना सबका कहां है हेडक्वार्टर नई दिल्ली। उसके बाद आगे है कि भारत के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत थे। और बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय भी कहां है नई दिल्ली। बीएसएफ समझ रहे हैं ना। और सीआरपीएफ का मुख्यालय कहां है नई दिल्ली। कहां हो जाएगा नई दिल्ली, सबका नई दिल्ली है। और सीआईएसएफ, सीआईएसएफ का मुख्यालय भी कहां है नई दिल्ली, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला है कि जीआईआई का फुल फॉर्म क्या होगा। जीआईआई का फुल फॉर्म क्या होगा चारों में, इसका हो जाएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। किसका फुल फॉर्म जीआईआई। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा है, तो देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है न्यूयॉर्क। कहां हो जाएगा, यदि अपना पूछा जाए यूएनओ का मुख्यालय कहां है न्यूयॉर्क। यूनेस्को का मुख्यालय कहां हो जाएगा पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है जेनेवा, स्विट्जरलैंड जेनेवा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, जेनेवा होता है यहाँ पे। आगे IMF, IMF इंटरनेशनल हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां आ जाए तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। IMF का मुख्यालय कहां है वाशिंगटन डीसी, जो कहां है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, ठीक है ना। और विश्व बैंक जिसको हम शॉर्टकट WB बोलते हैं या वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहां आ जाएगा वाशिंगटन, क्या हो जाएगा वाशिंगटन या वाशिंगटन। और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां है जेनेवा, कहां है जेनेवा। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका स्थापना कब हुआ था 1995 में, इसका भी मुख्यालय कहां है जेनेवा, ठीक है। WHO बोले या WTO, ठीक है, इसका मुख्यालय कहां हो जाएगा स्विट्जरलैंड जेनेवा, स्विट्जरलैंड जेनेवा। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थल बताइए, कहां पर जन्म हुआ था। कहां होगा लुम्बिनी नेपाल, कहां था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, क्या जाएगा जन्म से संबंधित बोल रहा है लुम्बिनी, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है यहां पे देख लेते हैं। पहला, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल, लुम्बिनी नेपाल। और गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था बोध गया में, कहां था बोध गया बिहार, पीपल के वृक्ष के नीचे। और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था कुशीनगर। हम बताए थे गौतम बुद्ध के मृत्यु घटना क्या बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और जब घर त्यागा था महाभिनिष्क्रमण। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उस घटना क्या बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और देखिए यहाँ पे आगे है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम था सिद्धार्थ, क्या था सिद्धार्थ। और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था
पीपल, यह उसी को बोलते हैं बोधि वृक्ष। और बुद्ध के उपदेश का संग्रह, जितना भी उपदेश दिया था, लोगों को जो बताया था, उस सभी का संग्रह किस में है? त्रिपिटक में। किसमें है? त्रिपिटक। और बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? धर्म चक्र। क्या था? धर्म चक्र। आगे चलते हैं, बताइए अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत, किसान निधि के तहत मिलता भी है गांव में, ठीक है ना, इसका लाभ उठाते भी है। तो प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत भूमि धारक को एक वर्ष में कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? बताइए। हाँ, 6,000 मिलता है। कितना मिलता है? 6,000। किस्त मान देता है तो 2,000 का, ठीक है ना। यहाँ पे ये मिलता भी है गांव में, बहुत सारे लोगों को मिलता भी है। जिसके पास जमीन है वो मतलब वो ऑनलाइन करता है, करवा लीजिए, पैसा मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुआ था कब? 2019 में। 2019 में हुआ था। और योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत वार्षिक सहायता कितना दिया था वर्ष में? 6,000। और राशि कितनी किस्तों में मिलती है? 3 किस्तों में 2,000 2,000 2,000 करके 3 बार में एक साल में दे देता है, ठीक है ना। आइए आगे है कि गेवरा कोयला खान किस राज्य में है? गेवरा कोयला खान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। कहां हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है यहां देख लीजिए। आइए, यहां गेवरा हो जाएगा, नेवरा भी कहीं देखने को मिलता है, लेकिन गेवरा बोलेंगे, ठीक है ना, गेवरा। तो गेवरा कोयले खदान कहां है? छत्तीसगढ़। और झारिया कोयला क्षेत्र कहां है? झारखंड। कहां हो जाएगा? झारखंड। और रानीगंज कोयला क्षेत्र कहां है? पश्चिम बंगाल। कहां हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। और बोकारो कोयला क्षेत्र कहां है? झारखंड। कहां हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। और आगे देखिए यहाँ पे तालचेर कोयला क्षेत्र कहां है? उड़ीसा। कहां हो जाएगा? उड़ीसा। और कोरबा कोयला क्षेत्र भी कहां है? छत्तीसगढ़। कहां हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? उसका नाम था अवनी लखेरा। अवनी लखेरा, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। तो 26 जनवरी किस दिन के रूप में मनाते हैं हम सब? बताइए क्या हो जाएगा? तो गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है। आइए, पहला पॉइंट, भारत का संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की स्थापना कब हुआ था? 1946। 1946। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बताइए, पन्ना की खान किस लिए प्रसिद्ध है? पन्ना की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा हीरा के लिए। किसके लिए? हीरा के लिए हो जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन रहा है, आइए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मैग्नीज उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? उड़ीसा। और संगमरमर के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? राजस्थान। कौन हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान के जो नागौर जिला है वहां पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है मकराना। यहीं से लाया गया था संगमरमर, ऊंट के द्वारा धो ढो के यहाँ आगरा पहुंचाया गया, तब जाकर बनाया ताजमहल। बनाया था ताजमहल। ताजमहल जो बनाया किस पत्थर से बनाया? संगमरमर। किससे बनाया? संगमरमर। और उस संगमरमर पत्थर कहां से लाया गया था? राजस्थान के नागौर जिला का एक क्षेत्र है मकराना, वहां से लाया गया था। ये जो संगमरमर था अच्छे किस्म का था। पहले तो गाड़ी था नहीं, ऊंट सबके सहायता लिया जाता था। आगे बताइए, अबरक। अबरक के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? झारखंड। कौन हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। और अबरक का प्रमुख क्षेत्र कोडरमा। कोडरमा है। हीरा खदान प्रसिद्ध है पन्ना, अभी मध्य प्रदेश में जो है, अभी जस्ट क्वेश्चन इसी में बना था ना। पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना खदान हीरा के लिए, जो कि कहां स्थित है? एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं, आगे बताइए, वेटिंग फॉर ए वीजा। वेटिंग फॉर ए वीजा बताइए किनकी आत्मकथा है? हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा बताइए तो, महात्मा गांधी जो था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ,
सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसका है? महात्मा गांधी, बहुत फेमस है, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड देखिए कुछ पॉइंट बनता है। पहला हो गया कि वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के शिल्पकार, क्या कहा जाता है? शिल्पकार। और अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं? 14 अप्रैल। किसका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश एक दलित परिवार में हुआ था। 10 में पढ़ेंगे इसके बारे में। आइए आगे देखते हैं। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उपनाम क्या था? बाबा साहेब। क्या था? बाबा साहेब। अगला क्वेश्चन है, मेघालय में खासी जनजाति, कौन सा? खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार, पर्व मनाया जाता है? तो नोंगक्रेम। क्या मनाया जाता है? नोंगक्रेम मनाया जाता है, ठीक है ना। आइए, सबसे ज्यादा बारिश कहां पड़ता है? मासिन राम, जो कि कहा है? मेघालय। नाम है मेघालय, मेघ, बारिश का स्थान वही है, मासिन राम। आइए, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए, क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा। क्या होगा? राकेश शर्मा हो जाएगा। और इससे रिलेटेड देखिए कुछ क्वेश्चन बनता है। पहला ये हो गया, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। और कल्पना चावला जो थी प्रथम भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री, ठीक है ना। महिला बोलेगा क्या बोलेगा? कल्पना चावला, कल्पना चावला। और सुनीता विलियम्स जो थी सबसे अधिक समय अंतरिक्ष में रहने वाली भारतीय मूल की महिला थी। बोले सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन थी? कौन थी? सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स। आगे देखते हैं। अगला है, राकेश शर्मा के बैकअप अंतरिक्ष यात्री कौन थे? रवीश मल्होत्रा, रवीश मल्होत्रा, ठीक है ना। और यहां देखिए, अगला है, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? बताइए जल्दी। तो मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। क्या कहते हैं? चूजा। और इससे रिलेटेड देखिए कुछ पॉइंट है। आइए, कुत्ते का जो बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं? पिल्ला। क्या बोलते हैं? पिल्ला बोलते हैं। और बिल्ली का बच्चा को बिलौटा। क्या बोलते हैं? बिलौटा। और शेर का बच्चा शावक, शेर का बच्चा क्या बोलते हैं? शावक। और बाघ का बच्चा क्या बोलते हैं? शावक। शेर और बाघ के बच्चा क्या बोलते हैं? शावक बोलते हैं। और आगे देखिए, हाथी का बच्चा भी क्या कहलाता है? शावक। और घोड़े का बच्चा बछेरा। क्या कहलाता है? बछेरा। गाय भैंस का बच्चा बछड़ा, क्या होता है? उसको हम बछड़ा बोलते हैं। और भेड़ का बच्चा मेमना, क्या कहते हैं? मेमना। और बकरी का भी बच्चा, बकरी का बच्चा क्या कहलाता है? मेमना। और मुर्गी का बच्चा चूजा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन है। आगे है, कार्बन का क्रिस्टल अप्रूफ। हम जानते हैं कार्बन का 3 अप्रूफ होते हैं। कार्बन के कितने अप्रूफ होते हैं? 3। कौन कौन होता है? हीरा, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन। और फुलेरिन का खोज किसने किया था? बकमिस्टर फुलेरिन। किसने किया था? बकमिस्टर फुलेरिन। इसीलिए अपने नाम पे क्या रख दिया? फुलेरिन। इसी बोलते हैं बक्की बोल। क्या बोलते हैं? और इसमें कितना कार्बन होता है? 7 कार्बन। कितना कार्बन होता है? फुलेरिन की आकृति में 7 कार्बन। ये कैसा होता है? इसका आकार कैसा जानते हैं? फुटबॉल कैसा। भी क्वेश्चन आता है कि फुलेरिन का जो आकार होता है कैसा होता है? फुटबॉल कैसा। कितना कार्बन होता है? 7 कार्बन। तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन किसका अप्रूफ है? कार्बन के। तो ये बोल रहा है कार्बन का क्रिस्टल अप्रूफ कौन है? ग्रेफाइट। क्या जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन हो जाएगा? हीरा। अक्रिस्टलीय कार्बन कौन हो जाएगा? कोयला। कोयला क्या है? अक्रिस्टलीय कार्बन। और चारकोल, ये भी क्या है? अक्रिस्टलीय कार्बन। काजल, ये भी क्या है? अक्रिस्टलीय कार्बन। लेकिन एक ही है यहाँ पे जो ऑप्शन था, क्रिस्टलीय कार्बन कौन हो जाएगा? हीरा। ऐसे ऑप्शन में ग्रेफाइट रहता तो भी हो जाता है, फुलेरिन रहता तो वो भी हो जाता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, पीत रस का संचय कहां होता है? पीत रस संचय मतलब जमा कहां होता है? हाँ, तो पित्ताशय नामक थैली में, ठीक है ना। और पीत कहां से निकलता है? पीत निकलता है लीवर से। कहां से? लीवर।
लीवर को ही क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। कितना क्या बोलते हैं? यकृत। और शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि भी कौन है? लीवर। कौन हो जाएगा? लीवर। कितना केजी? 1.5 केजी। 1.5 केजी। और बता दें लीवर जो होता है किस कोशिका से मिलकर बना होता है? हिपेटिक कोशिका। हिपेटिक कोशिका। हिपेटिक कोशिका। और इसी बीमारी को धरता है हेपेटाइटिस, जॉन्डिस या पीलिया। ठीक है ना। और पित्त रस का काम क्या होता है? पित्त का काम क्या होता है? पित्त का जो कार्य होता है, हाँ, भोजन जो अम्लीय होता है, आम्ल कायम को समाप्त करता है। हम जानते हैं मुंह में भोजन को बोलते हैं बोलस, पेट में कायम, छोटी आंत में चाइल। तो आम्ल कायम को, अम्लीय कायम को क्या कर देता है? पहले समाप्त कर देता है। आम्ल कायम को समाप्त कर कैसा बनाता है? क्षारीय बनाता है। और भोजन को क्या करता है? पैसीकृत या उसे बोलते हैं इमल्सीकृत। पैसीकृत कर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु होता है? सबसे ज्यादा बताइए, ऐसा कौन सा धातु जिसमें सबसे ज्यादा तन्यता गुण पाया जाता है? सोना। क्या हो जाएगा? सोना। हम बताए थे 1 ग्राम सोना लीजिए, 1 ग्राम सोना से कितना तार खींचा जा सकता है? 2 किलोमीटर तक तार के रूप में उसको हम खींच सकते हैं। सबसे ज्यादा तन्यता। और सबसे ज्यादा करंट, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी। और इसका परमाणु संख्या 47। इसका कितना हो जाएगा? 79। कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है। पहला, सबसे अधिक तन्य धातु सोना। सबसे अधिक आघात वर्धनीयता जो होता है, मतलब पीट के चौड़ा करने की होता है, उसको बोलते हैं आघात वर्धनीय। कौन होता है? सोना। और सबसे अच्छा विद्युत का चालक चांदी। और उष्मा भी चालक कौन है? चांदी। क्या आ जाएगा? चांदी। आगे देखिए, अगला है सबसे हल्की धातु लिथियम। क्या जाएगा? लिथियम। लेकिन सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन। क्या जाएगा? हाइड्रोजन। और सबसे भारी धातु ऑस्मियम। क्या जाएगा? ऑस्मियम। और सबसे कठोर धातु क्रोमियम। क्या जाएगा? क्रोमियम। और सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा। क्या जाएगा? हीरा। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। 2.42। आगे चलते हैं, अगला है, बताइए न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे, अरे दूसरा ऑप्शन दे दिया टाइपिंग में, क्या मिस्टेक हो गया? जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम कहते हैं। आगे देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। और न्यूटन का द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? बल का नियम। क्या? बल का नियम। और न्यूटन का तृतीय नियम को, तो क्रिया के विपरीत जो प्रतिक्रिया होता है, जैसे नाव पे चढ़कर हम लगी इधर मारते हैं, वो धक्का हमें उधर देता है। हम बैठा हुआ उसको एक थाप मारिए, आराम से मारिए, वो भी आराम से मजाक करेगा। आप जोर से मारिए, वो भी क्या करेगा? जोर से। बॉल जितना जोर से पटकिएगा उतना जोर से उधर जाएगा। आप धीरे धीरे पटकिए, धीरे धीरे आएगा। जोर से पटकिए, जोर से आएगा। समझ रहे? यही हुआ तीसरा नियम। आइए यहाँ पे, और जड़त्व का अर्थ क्या होता है? तो वस्तु की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, अगला है, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? बताइए। क्या हो जाएगा? एमाइलेज। क्या हो जाएगा? एमाइलेज। इसी को बोलते हैं टाइलिन। क्या? टाइलिन। बताइए, मुख गुहा में, मुख गुहा समझते हैं ना? हाँ, आहार नल का सबसे पहला भाग कौन है? मुख गुहा। मुख गुहा में सबसे पहले पाचन किसका आरंभ हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट। बताइए, इसका पाचन कौन करता है? टाइलिन। कौन करता है? टाइलिन। और एक वयस्क मनुष्य में कितना दांत होता है? कितना होता है? 32 दांत। और ये जो चमकीला भाग दिख रहा है व्हाइट टाइप का, सबसे कठोर तत्व है ना, क्या हो जाएगा? इनामेल। इनामेल। समझ रहे ना? और बताइए, ग्रास नली में कौन गति होता है? ग्रास नली में परमाणु कुंचन गति।
ठीक है ना। और मुंह में दांत कितने प्रकार होता है? दांत जो होता है 4 प्रकार का। कौन कौन सा जाता है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। एक का काम होता है काटना, एगो का फाड़ना, एगो चबाना, एगो चबाना पीसना, दोनों। बच्चा में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? प्रीमोलर नहीं पाया जाता। दूध का दांत कितना होता है? 20। पूरा जीवन काल में कितना दांत हो गया? 52। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आम्लराज क्या है बताइए। यहां पे हो जाएगा 1 बिलियन। बिलियन समझते हैं ना, हम चीनी पानी घोलते हुए क्या है? बिलियन है। जहां जिसमें विलय और विलायक मिला और दोनों मिल गया तो क्या बन गया? बिलियन का। 1 बिलियन का फॉर्मूला ही होता है विलय प्लस विलायक। तो 1 बिलियन में क्रम से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl और नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3, इसका अनुपात कितना होना चाहिए? 3:1। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। 1 बिलियन है किसका? बिलियन किसका है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल 3:1 में मिलाया गया है। ठीक है ना। और यही अम्लराज है जिसमें क्या घुल सकता है? सोना। सोना भी घुल सकता है अम्लराज में। ठीक है ना। जो भौरिक काम करता है इसी को बोलते हैं क्या? एक्वारेजिया। यही ले घूमता है, सोना साफ करवाना है, चांदी साफ करवाना, इसमें डुबाता है और साफ हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन ये होता है बहुत सारा सोना, डिपेंड करता है घर में कितना आदमी है, नया कितना होता है, पूरा पूरा गला देता है। समझ रहे हैं ना। आइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों के विषय में गलत है बताइए। इसका मतलब 3 गो सही होगा। आइए कौन गलत है? पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। हाँ बात सही है। पदार्थ के कण क्या होता है? बहुत छोटे होते हैं। जब हम पदार्थ चैप्टर पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री में इसके बारे में बताए थे। और पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हाँ बात सही है, रिक्त स्थान होता है। अंतराण्विक बल भी होता है। तीसरा, पदार्थ के कण कठोर और स्थिर होता है, स्थिर नहीं होता है, गतिशील होता है। ठीक है ना। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। हाँ यही है, इसमें भी क्या पकड़ा हुआ है? एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। लेकिन ये क्या है? गलत है। पदार्थ के कण स्थिर नहीं होता है। तो पदार्थ के कण कठोर और स्थिर होता है, ये क्या है? गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ रहे ना। आगे चलते हैं। अच्छा यदि हम बात करें पदार्थ के बारे में, हम बताए थे पदार्थ जो होता है 2 प्रकार होता है। एक होता है शुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध में क्या आया था? मिश्रण। क्या आया था? मिश्रण। मिश्रण भी 2 प्रकार का। मिश्रण भी कितने प्रकार होता है? कौन कौन सा? समांगी और विषमांगी। समांगी हो गया जो समान तरीका से घुल गया, जैसे पानी चीनी घोल दीजिए पता नहीं चलेगा चीनी कहाँ गया। ठीक है ना। ये समांगी। वही बालू में गिट्टी मिला दीजिए पता चल जाएगा। इसका मतलब क्या गया? विषमांगी। लेकिन शुद्ध पदार्थ को 2 भाग में बांटे थे। कौन कौन सा? एक तत्व यौगिक, एलिमेंट, और कंपाउंड यौगिक बताए थे। तत्व में भी 3 प्रकार, एक धातु, धातु और धातु, और क्या आता है? उपधातु। और यौगिक में क्या क्या था? 2 भागों में बांटे थे। कार्बनिक, एक कार्बनिक यौगिक हो गया, और ये क्या हो गया? किधर लिख दें? यही लिख देते हैं। अकार्बनिक। क्या जाएगा? अकार्बनिक यौगिक। ये आसान है पहचाना। जिसमें कार्बन है कार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं है तो अकार्बनिक। धातु, अधातु और उपधातु। धातु का पहचान क्या था? बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तक है तो धातु, और 4 है तो उपधातु, अब 5 6 7 8 है तो अधातु। नहीं तो ये जो लास्ट में यम रहे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, यम आ रहा है क्या हो गया? धातु। ठीक है ना। ऐसे तो आज करवा दिए थे कौन धातु कौन अधातु उपधातु, सब पीरियोडिक टेबल दिखाकर बता दिए थे। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला है, बताइए बीसीजी का टीका। टीका समझते हैं ना? टिक्का नहीं, सुई। बीसीजी का टीका किसमें लगाया जाता है? कौन सी बीमारी में लगाया जाता है? देखिए बच्चे में लगाया जाता है क्षय रोग में। क्षय रोग के बोलते हैं टीबी। क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। तो टीबी की बीमारी में या क्षय की बीमारी में क्या लगाया जाता है? बीसीजी का टीका। और बहुत सारा टीका है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, तो बीसीजी का टीका किसमें दिया जाता है? टीबी, इसी को बोलते हैं क्षय रोग। ठीक है। और पोलियो टीका का, पोलियो रोग में, पोलियो रोग में कौन सा टीका दिया जाता है? पोलियो का टीका। बच्चा को देखा जांग पे सुई दिया जाता है। ठीक है ना। सुई आप कार्ड लेके जाइए, वहां बच्चा को सुइया दिलवा के आइए। और टिटनस
टिटनस, टिटनस में होता है टीटी टीका, किसका? टीटी टीका दिया जाता है। और डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, ये तीनों बीमारी में जो है कौन सा टीका दिया जाता है? डीपीटी का टीका। समझ रहे ना? डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया, टिटनस हो गया, ये तीनों बीमारी यदि है तो कौन सा टीका? ये तीनों से बचने के लिए दिया जाता है डीपीटी का टीका। और खसरा है, मम्स है, मम्स बता दिया भी होता है गलसुआ, बच्चा हम पट्टी मारते थे यहाँ पे जाली वाला, फिर गर्म पानी से निकालते थे, ठीक है ना? तो खसरा, मम्स, रूबेला, इससे बचने के लिए कौन सा टीका? MMR का टीका, ठीक है ना? और पागल कुत्ता काटने पर, यदि पागल कुत्ता काट लिया, इसमें कौन सा टीका दिया जाता है? रेबीज का टीका। किसका? रेबीज का टीका। और यदि पीलिया रोग हो गया, पीलिया रोग, इससे बचने के लिए हेपेटाइटिस बी टीका, हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। आगे चलते हैं, बस और 6 क्वेश्चन। आइए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी दवा पेट में अम्लता के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है ना? कौन सा हो जाएगा? एंटासिड। क्या जाएगा? एंटासिड। देखो कभी कभी क्या होता है, पेट यदि अम्लीय हो जाता है, हम क्या पीते हैं? इनो, MgOH हॉल 2 का होता है क्षारीय, पेट हो गया अम्ल, जब दोनों टकरा हो जाता है न्यूट्रल, हो गया ठीक। आगे चलते हैं। पहला, पेट की अम्लता कम करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? एंटासिड। क्या चीज? एंटासिड। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां रहता है? पेट में। अपना अम्ल से कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हम भोजन करते हैं, बाय चांस कीड़ा मकोड़ा चल गया, कुछ कीटाणु चल गया, ये बढ़िया से उसको नहवा करके खत्म कर देता है। कि जलन हो रहा है, अपच हो रहा है, किसके कारण? अधिक अम्लता से, अधिक अम्लता से। और पाचन में सहायक कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्लता की दवा कौन है? एंटासिड। क्या जाएगा? एंटासिड हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए वोल्ट दिया गया कितना? 5 दिया गया है। और विद्युत धारा प्रभाव मतलब आई दिया गया है कितना? 0.1 एम्पियर, ये तो वोल्ट हो गया। और निकालना क्या है? प्रतिरोध अर्थात रेसिस्टेंस, R बराबर व्हाट। एक फॉर्मूला पढ़ेंगे ओम का नियम में, R बराबर V बटा I। तो V कितना है? 5, I कितना? 0.1। 10 बुरा यहाँ क्या आएगा? 10, 10 50, 50। और हम जानते हैं प्रतिरोध कैसा मतलब क्या था? ओम। आंसर हो गया 50 ओम। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम जड़त्व, सबसे कम जड़त्व आघूर्ण किसका है? ये हो जाएगा ठोस गोले का। किसका हो जाएगा? अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, देख लीजिए। पहला, समान द्रव्यमान या त्रिज्या में न्यूनतम जड़त्व आघूर्ण किसका होता है? ठोस गोला का होता है। यदि पूछेगा कि समान द्रव्यमान या त्रिज्या में अधिकतम जड़त्व आघूर्ण किसका होता है, तो बोलना है वलय का। किसका होता है? वलय का। और यदि पूछेगा डिस्क का जड़त्व आघूर्ण किससे अधिक होता है, तो ठोस गोले से। और जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर करता है, तो धुरी से दूरी पर, धुरी से दूरी पर। और अगला है जड़त्व कैसा मतलब क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और आगे है उष्मा कैसी राशि है? उष्मा सदिश है अदिश है? ये हो जाएगा अदिश। क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। देखिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो पूछा जाता है। बल क्या है? सदिश राशि, ठीक है। और विस्थापन सदिश, क्या जाएगा? सदिश। वेग सदिश। और त्वरण सदिश। देखिए बल को इंग्लिश बोलते हैं फोर्स, विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी, त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। और दूरी, दूरी अर्थात डिस्टेंस, ये क्या है? अदिश राशि है। चाल अर्थात स्पीड, अदिश राशि है। समय अर्थात टाइम, क्या है? अदिश राशि। द्रव्यमान जिसको मास बोलते हैं, भी क्या है? अदिश राशि। और कार्य जिसको वर्क बोलते हैं, भी क्या है? अदिश। और ऊर्जा अर्थात एनर्जी भी क्या है? अदिश राशि। आगे देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। बताइए तो एस्कॉर्बिक अम्ल किसका है? विटामिन सी का, विटामिन सी का। और थायमिन किसका है? विटामिन बी, ऐसे बोलते हैं B1। विटामिन बी के कमी से रोग बेरी बेरी, सी से एस्कर्बी, और ए से रतौंधी। और बताइए टेकोफेरॉल किसका है? किसका है? विटामिन ई।
विटामिन ई, इसमें क्या होता है, जनन शक्ति में कमी आना। आइए, पुरुष है तो नपुंसकता, महिला है तो बांझपन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह सिद्ध करने वाली एकमात्र घटना कौन सी है, बताइए तो, बताइए आप सब। क्या हो जाएगा, ध्रुवन, क्या जाएगा, ध्रुवन हो जाएगा। देखिए, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, और प्रकाश का परावर्तन का नियम देखें, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब, तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होते हैं, ठीक है ना। और देखिए, समतल दर्पण, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी या काल्पनिक, और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी अर्थात हम बोल सकते हैं काल्पनिक, और छोटा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यदि हम बात करें अवतल दर्पण का, इसमें वास्तविक बनता है और आभासी बनता है, और छोटा बनता है, बड़ा बनता है, बराबर बनता है, और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास, और आप ये भी बताइए कमेंट में 30 में से आप सब कितना क्वेश्चन बना पाए हैं, ठीक है ना। यदि क्लास आप लोगों को अच्छा लगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। आप लोग हम इतना मेहनत करते हैं, आप लोग भी जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।